Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Mohammad Rehan. I am nurse, biostatistician and epidemiologist. आज हम नर्सिंग रिसर्च का एक और टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इन नर्सिंग। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के जो वीडियो लेक्चर है इसके ऑब्जेक्टिव होंगे कि जो की क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस हैं वो क्या हैं और उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। उनका नर्सिंग में क्या एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, उनकी नर्सिंग में कब इस्तेमाल करते हैं, हम ये एक एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। और फिर ये जो मुख्तलिफ किस्म के की क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस हैं इनकी डेटा कलेक्शन मेथड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की डेफिनेशन के साथ। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन्स पे बनाई थी। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर जो हमारे पास डेटा होता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। हम पेशेंट के जो है वो वैल्यूज को मेजर करते हैं या फिर उनसे जो है वो क्वेश्चनर फॉर्म के थ्रू जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर जो है ना हम पेशेंट के फिनोमिना को एक्सप्लोर करते हैं होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से। मतलब ये है कि कोई भी डिसीज से रिलेटेड या कोई भी फिनोमेना से रिलेटेड उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है और उस फिनोमेना को वो किस मीनिंग्स में लेता है। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो इस जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो लोगों के एक्सपीरियंसेस पर और उनकी मीनिंग्स पर होता है किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना से रिलेटेड। अगर हम बात करें कि इसका पर्पस क्या है तो पर्पस इसका ये होता है कि हमें ये पता लग सके, अगर हम नर्सिंग में बात करें कि पेशेंट की क्या पर्सपेक्टिव है किसी भी डिसीज से रिलेटेड या केयर से रिलेटेड, हेल्थ केयर वर्कर्स के क्या एक्सपीरियंसेस हैं किसी भी डिसीज से रिलेटेड या कंडीशन से रिलेटेड, और पेशेंट और नर्स का जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके का होता है। अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर तो नर्स पेशेंट के इंटरेक्शन को भी जो है हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम नर्सिंग में इसके रिलेवेंस की बात करें तो इससे ये फायदा होता है कि पेशेंट की केयर इंप्रूव होती है जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन को यूज करते हैं, मुख्तलिफ रिसर्चेस करते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं लोगों की, पेशेंट्स की और नर्सेस की, और किस तरीके से जो है हम उन लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज करके क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन मुख्तलिफ किस्म के होता है, बहुत सारे किस्म के हैं, लेकिन हम जो है वो शुरू के जो चार की जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है हम उनको डिस्कस करेंगे। फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी डिजाइन की अगर हम बात करें तो फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी डिजाइन के अंदर लाइफ एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें जो है वो आप इन डेप्थ इंटरव्यूज करके पेशेंट से और नर्सेस से उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को जो है वो आप डिटेल के अंदर जो है वो एक्सप्लोर करते हो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें नर्सिंग एग्जाम्पल की, तो आप पेशेंट से जो है वो इंटरव्यू करें और उनसे पूछें कि उनके क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जब वो क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस थे जब वो कीमोथेरेपी पर थे, या फिर जो है वो आप स्टाफ से डिस्कस करें कि जब उनके पास कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स आते हैं तो उनकी उनके फैमिली के क्या जो है एक्सपीरियंसेस होते हैं और उनको क्या हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। आप उन नर्सेस के एक्सपीरियंस के मुताबिक वो किस तरीके से उनको एक्सप्लोर करता है। अगर मेथोडोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर मेथोडोलॉजी जो है इन डेप्थ इंटरव्यूज इस्तेमाल किया जाता है। इन डेप्थ इंटरव्यूज में हम वो जो पर्सन है जिसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस और उनकी इमोशंस को जो है वो एनालाइज करता है। ग्राउंडेड थ्योरी, अगर हम डेटा कलेक्शन इस बेस पे कर रहे हैं कि हमें उस डेटा से जो है वो कोई थ्योरी जो है वो आखिज करनी है, तो उस थ्योरी को उस क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन को हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें नर्सिंग रिसर्च में अगर इसकी बात करें तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि नर्सिस का स्ट्रेस को मैनेज करने के क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब उनको मुख्तलिफ किस्म के हाई प्रेशर इन्वायरमेंट को फेस करना होता है तो वो क्या स्ट्रेटेजीज को अपना कर जो है वो स्ट्रेस को रिलीव करते हैं अपने। तो इसमें जो है अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है वो डेटा को कलेक्ट किया जाता है इंटरव्यूज के जरिए, ऑब्जर्वेशंस के जरिए, फिर उसको हम एनालाइज करके जो है वो मुख्तलिफ किस्म की थीम्स बनाते हैं और फिर उसको थ्योरी के अंदर थ्योरी क्रिएट करते हैं, थ्योरी में वो थीम्स डालते हैं कि ये वो सारी चीज है जिसको इस्तेमाल करते हुए नर्सेज जो है वो अपने
स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं क्रिटिकल केयर एनवायरनमेंट्स में। इथनोग्राफी स्टडी डिजाइन है। इथनोग्राफी स्टडी डिजाइन के अंदर जो है ना हम एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर जो है वो इमर्स होकर उनके सोशल इंटरेक्शंस वगैरह को जो है वो स्टडी करते हैं। इस इथनोग्राफी स्टडी डिजाइन के अंदर मेथोडोलॉजी के अंदर ये मस्ट है कि आपको जब आप किसी कल्चर को स्टडी कर रहे हैं तो आपको उस कल्चर में इमर्स होना पड़ता है, उनके दरमियान रहकर जो है वो आप उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। तो नर्सिंग में अगर इसकी एग्जांपल करें तो फॉर एग्जांपल हम एनआईसीयू के नर्सेस के केयर के हवाले से जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि न्यूनेट को वो एनआईसीयू के अंदर किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या उनकी कल्चर प्रैक्टिसेस होती है एनआईसीयू के अंदर, या फिर एक कार्डिक वार्ड के अंदर जो है वो पेशेंट की लाइफस्टाइल चेंजेस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं। और अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर रहकर जो है उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कल्चर प्रैक्टिसेस को जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हम एथनोग्राफी स्टडी डिजाइन यूज करते हैं। केस स्टडी क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का भी टाइप है और क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन का भी टाइप है। अगर केस स्टडी में हम सिंगल केस को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। अगर वो सिंगल केस से जो हम डेटा ले रहे हैं वो नंबर फॉर्म में ले रहे हैं, क्वेश्चनर फिल करवा के, या फिर जो है वो मेजरमेंट्स के थ्रू ले रहे हैं, तो वो आपका क्वांटिटेटिव स्टडी डिजाइन के अंदर आता है। और अगर हम इन डेप्थ इंटरव्यूज करके और ऑब्जर्वेशंस करके और रिकॉर्ड वगैरह को एनालाइज करके जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो आपका क्वालिटेटिव केस स्टडी डिजाइन होगा। तो एग्जाम्पल में यह है कि एक रियर क्रॉनिक कंडीशन है, उसको मैनेज करने के लिए जो है वो क्या केयर स्ट्रेटेजीज को अपनाया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, हम केस स्टडी डिजाइन इस पे यूज कर सकते हैं। और मेथोडोलॉजी जो में जैसे मैंने आपको बात करी, इसमें इंटरव्यूज लिया जाता है, रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया जाता है और ऑब्जर्वेशंस के जरिए जो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन मेथड्स की अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर, तो इंटरव्यूज किए जाते हैं और ऑब्जर्वेशंस की जाती है और डॉक्यूमेंट को एनालाइज किया जाता है। क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो गए, जो हम आज के हमारे ऑब्जेक्टिव थे। फिर भी अगर आपको इन क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन से रिलेटेड कोई क्वारी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।